आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अवधेश सिंह किसान है। मैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड मोतीचक ग्राम सभा बेदूपार का निवासी हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे किसान प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मैं उस पद पर दोबारा पार्टी द्वारा मनोनीत किया गया हूँ, जिसको बखूबी तरीके से अपने नेतृत्व में नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आप किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। जी तो सबसे पहले मैं आपसे किसानों के मुद्दे पर ही बात करना चाहूँगा। जी आप ये बताइए कि किसान के लिए सरकार कहती है कि हम कटिबद्ध हैं, उनकी आय दूनी करेंगे और तमाम तरह की योजना ला करके किसानों को लाभान्वित करने की बात सरकारें करती हैं। जी ऐसी परिस्थिति में किसान महापंचायत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बात खेत खलिहान किसान की करती है, लेकिन ये सरकार अगर सबसे अधिक किसी को ठगने का काम किया तो इस देश के किसानों को ठगने का काम किया। सरकार कहती है कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे। आज तक सरकार ने किसान के लागत को निकालने का काम नहीं कर पाई। उसने लागत नहीं बता पाई, तो आय दुगुना करने की जो बात करती है तो उसके आधार पे किसान की आय को दुगुना करने का काम करेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहले किसान की लागत को निर्धारित करें कि 1 एकड़ में किसान का गेहूं में, गन्ने में, धान में औसत कीमत क्या आती है। फिर उसके बाद उस किसान के लागत के रूप में लगी हुई धनराशि के उपरांत जो धनराशि वह देगी वह उसके दुगने के बराबर होनी चाहिए। चलिए, आप ये बता दीजिए कि डीजल के मूल्य की वृद्धि जो हो रही है, जी, ये किसान को कितना प्रभावित कर रही है? किसान के आय को प्रभावित कर रही है, उसके उत्पादन लागत को प्रभावित कर रही है, क्या असर किसान को पड़ रहा है? महोदय, डीजल मूल्य वृद्धि सरकार प्रतिदिन की दर से 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा रुपए करके महीने में 5 से 10 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं। डीजल मूल्य वृद्धि सबसे ज़्यादा हतोत्साहित किसान को कर रहा है। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का पालनहार है। किसान के पास सबसे बड़ा उद्योग किसान के पास है, और जो किसान उत्पादन करता है उस उत्पादन पे डीजल मूल्य की वृद्धि बहुत ही बड़ी विकट समस्या लेकर आ रही है, और किसान को उस लागत का उपज जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वह उसे मिलना नहीं है, जिसके कारण सबसे अधिक अगर डीजल मूल्य वृद्धि की परेशानी या कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ेगा वह किसान को करना पड़ेगा, क्योंकि वह उपभोक्ता है और उसके उत्पाद का जो निर्धारित मूल्य है, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, जो एमएसपी की बात की जा रही है, वह एमएसपी दर उसे कहीं भी किसी भी किसान को किसी भी सूरत में नहीं मिल रहा है। जब किसान अपनी फसल को काटता है, अगली फसल बोने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे उसके पास नहीं होते हैं उस परिस्थिति में किसान अपने उत्पाद को तुरंत मार्केट में व्यापारियों के हाथों औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होता है, जिससे उसकी अगली खेती हो सके। उसको खाद चाहिए, डीजल चाहिए, बीज चाहिए, दवा चाहिए, लेबरों को देने के लिए मजदूरी चाहिए। ये सब जो है उसी उत्पाद के ऊपर निर्भर है। आज बाजार में सरकार द्वारा 1868 रुपये धान की एमएसपी रेट है, लेकिन जब धान की फसल कटी
उस समय किसान 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये औने पौने दामों पर व्यापारियों को हाथे बेचने को मजबूर हुआ, जबकि सरकारी तंत्र जो खरीद है वह सारे खरीद तंत्र बंद थे और बंद होने के नाते उनको मजबूरन अपनी अगली खेती रबी की फसल के लिए करने के लिए उसको औने पौने दामों में व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ा। इस नाते जो डीजल मूल्य वृद्धि है यह तो सबके ऊपर, यह नहीं है कि केवल किसान ही उससे प्रभावित होगा, लेकिन सर्वाधिक रूप से किसान ही प्रभावित होगा, क्योंकि किसान के उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो सरकार ढिढोरा पीटती है कि हम उसके आय को दूना करेंगे। उत्पाद के उचित मूल्य की बात करते हैं तो आप हमें बताएं कि लगातार 4 वर्षों से गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि किसान गन्ना बोएगा या कि गन्ने की खेती से मुंह मोड़ लेगा? आपको क्या लग रहा है? या फिर इसको क्या तरकीब सरकार को क्या करनी चाहिए ताकि मिलें भी रहें और किसान भी बचा रहे? मेरा मानना है कि सरकार जब देश और प्रदेश में नहीं थी तो यही सड़कों पर ढिढोरा पीटने का काम करती थी कि जब मेरी सरकार देश और प्रदेश में होगी तो हम किसानों को 450 रुपये कुंटल गन्ने का दाम देने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, जो भुगतान की प्रक्रिया है, जब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान हुआ करता था, लेकिन आज जब से उत्तर प्रदेश और देश में, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 32 वर्षों से लगातार कांग्रेस की सरकार न होने के नाते लगातार चीनी मिलें बंद होना, किसानों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ना, इन सब लगातार परिस्थितियों का शिकार किसान होता रहा है। और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि लगातार हमारे क्षेत्र की, जैसा कि हमारे कुशीनगर देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, महज आज 6 चीनी मिलें बची हुई हैं। नेताजी, किसान आत्महत्या कम हुआ है कि बढ़ा है, इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आत्महत्या की जहाँ तक बात है, किसान कर्ज से पीड़ित है और 2009 के पहले लगातार किसान की आत्महत्या हो रही थी, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि जब हम सत्ता में पुनः आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और उसने समूल रूप से 72,000 करोड़ रुपए दे करके किसानों का कर्जा माफ किया और तब से कुछ दिनों के लिए आत्महत्याएं, किसान हत्याएं थम गई थी। और आज जब से देश में, केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में किसान के साथ कोई भी सहूलियत या इंसानियत नहीं बरती जा रही है, जिसका खामियाजा बढ़ रहा है कि आए दिन प्रतिदिन किसान इस परेशानियों का सामना करते हुए अपने प्राण त्यागने का काम कर रहा है। बताइए, बॉर्डर पर 93 दिन से किसान धरनारत है और सरकार कह रही है कि यह किसान नहीं है, उनके लिए चारों तरफ से कील लगवा रही है, बॉर्डर पर प्रवेश करने से वंचित कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि वास्तविकता इसमें क्या है कि किसान बिल के विरोध में वास्तविक किसान बैठ करके धरना दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? महोदय, जिस पीड़ा से किसान ग्रसित है उसकी वास्तविकता किसान ही जान सकता है। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि जाके पैर न फटी बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। आज किसान उस पीड़े को समझ चुका है, जिसके कारण वह लगातार बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है। आज एक किसान की बात नहीं है, यह पूरे देश के किसान की बात है जो हमारा अन्नदाता है। और अन्नदाता होते हुए भी आज उन भिखारियों की कतार में लगातार 93 दिन से बैठा हुआ है और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार उनके लिए कीला लगवाने का काम करती है। मैं तो यह किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं
कि जो आपके लिए कील बोने का काम किया, उनके लिए आने वाले दिनों में आप सूल बोने का काम करो, ताकि इनकी जो चलिए आप थोड़ा शिक्षा के विषय में हमें बताइए। बहुत शार्ट में जवाब दीजिएगा। एक वर्ष तक कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हुई है जी, लेकिन साथ ही साथ छात्रों का स्कॉलरशिप जी, कई वर्षों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा, जिसके कारण तमाम छात्र छात्राएं, गरीब छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस विषय में क्या पहल कर रही है, उनको क्या करना चाहिए कि मैंने ताकि छात्रों की पढ़ाई सकुशल चल सके? उनके स्कॉलरशिप के विषय में आप बताएंगे? महोदय, यह भारत देश गरीबों से लेकर अमीरों तक का देश है। इस देश में सर्वाधिक आबादी गरीबों की है और इस देश में पहले की भी सरकारें आई रहीं और उन्होंने उन गरीब छात्रों को, उस गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, उसको देने का काम किया, ताकि हमारे गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास के परिवार के लेकर सबके बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का विकास होगा। लेकिन आज यह सरकार, चाहे कोरोना काल रहा हो या कोरोना काल से पहले या आज, इस सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सबसे पीछे ले जाने का काम किया, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान निश्चित रूप से वह अपने सही समय पर सही काम करने के लिए मजबूर होगा, प्रेरित करेगा। लास्ट सवाल बता दीजिए, आप किसान नेता हैं, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? ये आपसे अंतिम सवाल है। हमारी पूर्ववर्ती की सरकारों को आप लोगों ने देखा है। हमारी सरकार जिस दिन देश गुलाम हुआ करता था, उसने आज़ाद कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने का काम किया। और इतना ही नहीं, इस देश में जहां सुई तक नहीं बनती थी, वहां आज जहाज देने का काम किया। हमारे कार्य क्षेत्रों में किसानों के लिए नहरों का संसाधन देने का काम किया, ट्यूबवेल का संसाधन देने का काम किया, रेलवे देने का काम किया, हवाई जहाज देने का काम किया। और जब हमारे किसान भाइयों के खेतों में उपज महज 5 या 4-5 कुंटल होते थे, उसको हरित क्रांति ला करके उसने 10 से 15 कुंटल तक का उपज देने का काम किया। अगर मेरी पुनः सत्ता में सरकार आती है तो हम पुनः इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाते हुए किसानों के उपज का उचित मूल्य, जो एमएसपी की मांग आज किसान कर रहा है, उस एमएसपी को लागू करने का काम करूंगा। जो जन लोकपाल बिल की बात करता है, उस जन लोकपाल बिल को भी लाने की मांग करूंगा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हमारी सरकार उन लोगों को जन लोकपाल बिल देने का काम करे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपको नेताजी, आपने बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत समय दिया आपने। स्टूडियो में पधार करके अपना अमूल्य समय दिए, किसानों के विषय में जानकारी दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद।